रिसेंटली एक यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि नाउ इंडिया विल परचेज ऑयल फ्रॉम यूएस नॉट फ्रॉम रशिया। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट भी था एंड ये एक मल्टीलेटरल जो इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया जो यूएसए से ऑयल खरीद रहा है, रशिया से नहीं खरीद रहा है, इस पे हमारे ओवरऑल जियोपॉलिटिकली और इंटरनली इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, दिस थिंग हैज टू बी नोन बाय एवरीबडी, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ पे इम्पैक्ट करने वाला है। ये भी अगले 2 से 3 मिनट में आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर समझिएगा। पहला हम इसकी स्ट्रेंथ समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छा क्या हुआ कि हमारा यूएस और इंडिया का जो रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है वो थोड़ा इंप्रूव होने के चांसेस दिख गए इसमें। दूसरा, हम सिर्फ रशियन ऑयल्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारे पास अमेरिका का भी एक ऑयल का ऑप्शन ओपन हो गया है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। ऑफकोर्स अमेरिका इज सम हाउ इन अ बेटर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन भी एक हमें मिल गया, ये हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब हमें फायदा हुआ। वीकनेस हमारे लिए क्या हुआ, कहीं ना कहीं यार हम दबते नजर आए, क्योंकि यूएस से तेल बुलवाना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। दिस इज नॉट कॉस्ट एफिशिएंट। रशिया हमें जो सप्लाई करता था ऑयल की वो डिस्काउंटेड प्राइस में करता था, प्लस जो डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू रशिया इट इज फार। सो हमें तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी हमें महंगा पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन ये चीज अमेरिका को बहुत फायदा दे दी, क्योंकि इंडिया जैसे कंज्यूमर कंट्री उन्हें मिल गई। हमारे लिए तेल की खपत इज सम हाउ मच बेटर, बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ एनर्जी फ्यूल रिसोर्सेज प्लस इन्होंने एग्रीकल्चर पे भी डील कर रखी है। हमारे यहाँ के लोकल एग्रीकल्चर का क्या होगा, ये भी एक वीक पॉइंट है, उन पे भी इस बात का इफेक्ट पड़ेगा, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कि हमारा जो यूएस के साथ रिलेशन ब्रेक हुआ है उसने ये भी मेंशन किया था कि भाई हम 50% से 18% के टैरिफ पे आ गए, जो वो इंडिया को बाहर हर जगह से निकालने की कोशिश कर रहा है या अगेंस्ट पॉलिसी बन रही है, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट डोनाल्ड ट्रम्प पैसा पैसा करता है, वो पैसे पे ही मरता है यूएस के, स्पेशली व्हेन दिस टाइम दिस सिचुएशन वी कैन नॉट से कि अमेरिका हमारा एक अच्छा दोस्त बनेगा, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर पूरा साफ साफ हमको दिखा। बट रशिया वॉज द ओनली कंट्री हु हैड सपोर्टेड अस, ठीक है, स्टर्डली। बट ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा यूएस के साथ जो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, क्योंकि समहाउ मेनी इंडियंस आर आउटसाइड इन देयर कंट्री और दे आर वेरी वेरी मच डिपेंडेंट, तो ये समझ आता है। अच्छा, हमारे लिए वीकनेस क्या है जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज कि बेटा अगर आज 110 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है तो सोचो यूएस से बुलाने के बाद हमारे पर पेट्रोल का क्या इम्पैक्ट होगा। रशिया जैसा दोस्त खोना बेवकूफी होगी भारत के लिए, क्योंकि वो शुरू से लेके आज तक हमारी उसके साथ दोस्ती अच्छी है। अमेरिका ग्लोबल लीडर है, वो सबको लेके चलना चाहता है, वो सबके साथ है, वो ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, बट रशिया विल ऑलवेज बी विद अस। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, हमारे सबसे बड़े जो हमारे लॉस होगा, हम रशिया जैसे अच्छे फ्रेंड को खो देंगे, और जो हमको जो कॉस्ट आएगा, हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो इतना है, तो अब इतना हो सकता है हमारे पास उतने लिमिटेड पैसा है, हमें यूएस डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि इंडियन रुपी जो आज 90 रुपए चढ़ी है वो घट के 50-70 पे ना आ जाए। ये सारी मल्टीपल चीजें हैं, ये सब आपको भी समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू।